नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल IT अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम छुड़ा रहे थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का पेपर, मॉडल पेपर। तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए अवेलेबल है। दोनों पढ़ा सकते हैं, SCVT और NCVT दोनों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटल 250 क्वेश्चन है, आपको 250 पूरे की पूरी लगाना है। अभी तक हम लोगों ने 134 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और 135 वाला चालू कर रहे हैं आज। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कलेक्ट फॉर 3 इंटू लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि 3 गुणा रेखीय प्रसार गुणांक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो जो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसके बाद जो 136 नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 136 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि एक राड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेल्सियस पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान दिया है, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप उसके लिए भी तैयारी करें। जैसे TO की भर्ती होती है उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं जो दिया है। इससे पहले मैं आप लोग को एक रेखीय प्रसार गुणांक का एक सूत्र बताना चाहता हूं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, तो फिर तो थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। रेखीय प्रसार गुणांक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। रेखीय प्रसार गुणांक, इसको हम दूसरे नाम से अनुदैर्ध्य के नाम से भी जानते हैं। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक ये बोलते हैं। इसके बाद इसका जो सूत्र होता है रेखीय प्रसार गुणांक को, तो इसको इंग्लिश में कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंसेस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका सूत्र होता है डेल्टा L बराबर अल्फा इंटू L इंटू डेल्टा T। तो आप लोग को मैं बता देता हूं, जहां डेल्टा L को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा L है जो लंबाई में वृद्धि, किसी भी पदार्थ होगा या मटेरियल होगा या फिर कोई रॉड होगी, उसकी लंबाई में वृद्धि। और अल्फा एक नियतांक बिंदु है जिसको हम अल्फा के नियतांक नाम से जाना, नियतांक। और L किसी भी वस्तु की जो प्रारंभिक लंबाई है जिसको हम गर्म करने से पहले मानते हैं। इसके बाद डेल्टा T है, जो डेल्टा T हमारे पास तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इसका दिया है वो चीज़ें हम लिखते हैं यहाँ पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने देखा। इसके बाद इसमें आप लोग के पास दिया गया है कि रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करना है। 136 नंबर का क्वेश्चन, रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करना। रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोगों ने अभी तक अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया था, इसको हमको निकालना है। और वो काय में आएगा? डिग्री सेल्सियस में आएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। ठीक है, इसके बाद छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई वो कितनी दी गई है? 100 मीटर। और तापमान उसके वृद्धि होने पर कितना? 100.14 मीटर। तो हम छड़ की लंबाई में वृद्धि कितनी है वो निकालेंगे। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं छड़ की प्रारंभिक लंबाई, छड़ की प्रारंभिक लंबाई L बराबर 100 मीटर। ठीक है, इसके बाद उसकी वृद्धि हुई तो कितना बढ़ा? 100.4। तो आप लोग को डायरेक्ट में लिख देता छड़ की तापमान में वृद्धि, छड़ की लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि को हम डेल्टा L के नाम से जानते थे। और डेल्टा L कितना हुआ? तो पहले हमारे पास देखो, लंबाई करने पर कितना होगा? ये गर्म करने पर 100.14 मीटर, और पहले था हमारे पास 100। तो टोटल इसकी लंबाई में वृद्धि हुई वो कितना हुआ? 0.14
मीटर ये लंबाई में वृद्धि हो गई। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के दो टेम्परेचर दिया गया, एक 100 डिग्री सेल्सियस गर्म किया तो इतना बड़ा, और 20 डिग्री सेल्सियस पर इतना था ये। तो पहले हम तापमान में वृद्धि कितनी हुई वो निकाल लेते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि को डेल्टा टी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और डेल्टा टी हमारे पास आएगा, पहले हम 100 डिग्री लेंगे, इसके बाद इसका निम्न पॉइंट लेंगे, पहले उच्चतम पॉइंट और फिर निम्न पॉइंट घटाएंगे तो आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपको सूत्र लिखना है। सूत्र इसका होता है रेखीय प्रसार गुणांक बराबर रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। जितना लंबाई में वृद्धि हुई उसको हम ऊपर लिखेंगे डेल्टा एल, और प्रारंभिक लंबाई को हम नीचे लिखेंगे एल, और तापमान देने पर जो तापमान कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा वो चीज़ें हम नीचे लिखेंगे डेल्टा टी। तो हमारे पास प्रारंभिक जो लंबाई में वृद्धि हमारे पास देखिए ये डेल्टा एल बराबर कितना आया 0.14, और प्रारंभिक लंबाई हमारे पास देखिए एल बराबर ये कितना 100 है, तो इसको हम 100, और डेल्टा टी यानी कि तापमान में वृद्धि कितने को हुआ 80 डिग्री सेल्सियस का। ये चीज़ें हैं। अब जो चीज़ें काटती है तो काट दी, नहीं काटती तो कोई दिक्कत नहीं जाए। आप 10 हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा चिन्ह लगा के 1 लिखेंगे, और 1 2 से जितनी संख्या उतना है 0, तो आपके पास ये आ गया 14/100 गुणा 80 गुणा 100। अब आप लोग के पास अगर पहाड़े आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा कैलकुलेटर का उपयोग जरूर कीजिएगा। कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते लेकिन फिर भी 2 के पहाड़े से ये 7 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से 40 बार कटेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास संख्या हो गई वो 7/100 गुणा 40 गुणा 100। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान लगा के, 7/4 गुणा में सभी शून्य का 1 लगा के गुणा करें तो 1 2 3 4 5 शून्य 1 के पीछे आ जाएगा। ये हम कर सकते हैं। अब आपको 7 में भाग देना है 4 का, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, हटाएंगे तो 3 बचेगा, 10 में लगा के 0 उतारा, 7 चौक ऐसा पहाड़ा बोलो 4 का कि 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 4 7 28, और घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, भाग दिया तो 1.75 बटे ये लिख सकते नीचे वाली संख्या। ठीक है, ये इतना हुआ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए भाग देने से तो रहे, तो आप लोग को 1.75 गुणा इस संख्या को हम ऊपर लाएंगे तो 10 की घात कितनी माइनस हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 माइनस आएगा, और ये आएगा प्रति डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपके पास होना चाहिए। बहुत लंबा क्वेश्चन था लेकिन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और आसान, 137 नंबर का। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम देखिए सेंसिबल हीट, लेटेस्ट हीट, स्पेसिफिक हीट और मैक्सिमम हीट की ऊष्मा का मिश्रण। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग के पास दिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 138 नंबर का, बहुत सरल और सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। हमारे पास दिया हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। एम बराबर कितना दिया गया है 120 लीटर, टी
1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस, T2 बराबर 80 डिग्री सेल्सियस और H बराबर 4.2 और Q बराबर आपको निकालना है रहेगा। तो यहाँ पे और थोड़ा सा सूत्र बदल जाएगा, वो आप लोग को बता देता हूँ। 138 नंबर में जो दिया है हम लिखें, बहुत ही आसान सवाल है 138 नंबर का। तो हम किसी भी पदार्थ दिया, थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते, कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ये ऐसा क्वेश्चन दिया है। Q बराबर, तो इसके लिए कोई भी पदार्थ लेते हैं तो पदार्थ का भार या द्रव्यमान, ठीक है, इसको m के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और m बराबर हमारे पास 120 लीटर है। लीटर को हम किलो में परिवर्तन करेंगे तो 120 किलो आ जाएगा, किलो, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा T बराबर हम निकालेंगे प्रारंभिक लंबाई, है ना, T2 माइनस T1। तो हमारे पास T2 यहाँ पे दिया गया है 85 डिग्री सेल्सियस और T1 हमारे पास 20, तो डेल्टा T बराबर आ गया, अगर घटाएंगे तो 5, 6, 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पे दिया गया है, S बराबर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को S के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और S बराबर कितना दिया, 4.2। इसके बाद पदार्थ की यहाँ दिया कि आवश्यक ऊष्मा की आवश्यक मात्रा, ऊष्मा की आवश्यक मात्रा को हम Q के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और Q बराबर ये हमको निकालना है और ये आएगा काय में। वो 4 ऑप्शन दिया गया है, किलो जूल, कितनी चीज़ें दिया गया है, तो 4 ऑप्शन हमको निकाल के बताना है। अब इसके लिए आपको एक और सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र होता है पदार्थ की आवश्यक मात्रा बराबर, इसको Q के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान या भार इन पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा S और डेल्टा T। ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ दिया है, m यानी कि भार 120 kg, इसके बाद पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा 4.2, इसके बाद डेल्टा T 65 डिग्री सेल्सियस। हम इसका सबका अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32,760 kg। सबका गुणा करके देख लेना, बराबर इतना आएगा। तो इसका जो आंसर है हमारे पास ये वाला आएगा। तो 32,760 बी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी थोड़ा क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं लेकिन अच्छे हैं, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 139 नंबर का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 120 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। 139 नंबर का क्वेश्चन है। तो वही आपको रेत का लिखो, रेत की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा को हम S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और S बराबर यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट तरीके से 0.1 कैलोरी में दिया गया प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसमें दिया गया रेत का भार, इसको हम एम के द्वारा या द्रव्यमान बोलते हैं। रेत का भार आप लोग के पास दिया गया है कि 8.85.5 ग्राम। इसके बाद इसमें दिया गया है रेत के तापमान में वृद्धि,
रेत के तापमान में वृद्धि डेल्टा टी दिएंगे। तो T1 माइनस T2 T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास 35 डिग्री दिया गया है और T1 में हमारे पास 20 डिग्री दिया गया है। तो टोटल घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी बराबर हमारे पास इतना आया। अब आपके पास सूत्र लगा दीजिए, बिल्कुल हल हो जाएगा। ऊष्मा की आवश्यक मात्रा निकल जाएगी। ठीक है, ऊष्मा की आवश्यक मात्रा Q के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। M हमारे पास बिल्कुल ये दिया गया है 85.5, एस हमारे पास 0.1 है और तापमान में वृद्धि हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है। ये M बराबर मान है, ये S बराबर मान है और ये डेल्टा टी बराबर है। इन सब का हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 128.25 जूल। तो ये चीज़ आपके पास होगा इसमें 125.28 जूल। तो बी वाला ऑप्शन आपके पास सही है। वीडियो अच्छा तो लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल है वर्कशॉप कैलकुलेशन का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए आपको बताना पड़ रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? विशिष्ट ऊष्मा क्या है? यदि 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको कैलोरी दिया गया है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए बोला है। पहले पदार्थ का यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लीजिए। मटेरियल का भार 170 ग्राम दिया है, जो कि हिंदी वाले प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल का भार या पदार्थ का भार लिखते मटेरियल का भार, जिसको हम एम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना दिया है 170 GM। ठीक है, इसके बाद मटेरियल की आवश्यक मात्रा, मटेरियल की आवश्यक मात्रा यहाँ पे देखिए तापमान बढ़ाने पे इतना दिया है। ये मटेरियल की आवश्यक मात्रा को हम Q के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो Q हमारे पास कितना 510 कैलोरी दिया गया। और इसके बाद मटेरियल की जो तापमान में वृद्धि हुई वो निकालेंगे। मटेरियल की तापमान में वृद्धि कितनी हुई? तो हम पहले डेल्टा टी लिखेंगे, T2 को पहले लिखेंगे। T2 हमारे पास देखिए 80 है, इसके बाद 50 उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी बराबर आएगा। अब आपको जो निकालना है मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा निकालना है। मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा को हम Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये आया हुआ है, दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या था, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा ही निकालना है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा को हम S के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और ये कितना होगा वो आपको बताना है। तो हमारा जो पुराना फार्मूला था उसी के आधार पर हम चलेंगे। मटेरियल की आवश्यक मात्रा बराबर मटेरियल की आवश्यक मात्रा Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे Q बराबर हमारे पास 510 कैलोरी दिया गया है, M का मान 170 GM दिया है और S हमको निकालना है और डेल्टा टी हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है। तो पक्षांतर कर देंगे तो 510 बटा 170 गुणा 30 बराबर S। 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 2 के पाड़े से 3 के पाड़े से एक बार, 3 के पाड़े से
3 एकम 3 और 3 7 21, तो 17 बार कट जाएगा। तो हमारे पास 17/170 बच गया एस बराबर। तो एस बराबर हमको निकालना रहेगा, तो एस बराबर निकल 17 एकम 17 10 बार, तो एस बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो एस बराबर हमारे पास कितना का 0.1 आया हुआ है। और एस हमको क्या बोला है कि भाई क्या निकालना है, मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा, मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा, ये आया है इतना। तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका 141 नंबर का। ये भी सेम टू सेम प्रोसेस है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। सेम है, एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं। केसीएल में यानी कि केसीएल में 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट ऊष्मा बराबर दिया गया आप लोगों को 0.092 केसीएल प्रति ग्राम दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तांबे के तापमान में वृद्धि हम सबसे पहले लिखेंगे। तांबे के तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि को हम डेल्टा टी के द्वारा प्रदर्शित करते आए हैं। डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, पहले बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या T2 है हमारे पास। T2 बराबर तापमान कितना दिया है -T1, तो T2 हमारे पास 75 है और T1 हमारे पास ये देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम घटा देंगे तो डायरेक्ट ये कितना बच जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी हमारे पास निकल के आ गया। अब तांबे का भार दिया गया है। तांबे का भार या द्रव्यमान, इसको एम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और एम बराबर कितना दिया है 300 ग्राम। इसके बाद यहाँ पे जो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा का मान दिया गया है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा को हम एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और एस बराबर हमारे पास दिया गया है 0.092 CL/ग्राम। इसके बाद यहाँ पे दिया तांबे की आवश्यक ऊष्मा की आवश्यक मात्रा। तांबे में जो ऊष्मा दिया है उसका ऊष्मा की आवश्यक मात्रा, इसको Q के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और Q बराबर हमारे पास सूत्र है MS/T। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। M का मान हमारे पास से दिया गया है 300, S का मान हमारे पास दिया गया 0.092 और T का मान हमारा डेल्टा T का मान है दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। अब इन सभी का हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 1380 आया। तो हमको इसको जो मान चाहिए वो आपको देखना होगा कि किलो केसीएल में चाहिए था। उसके लिए आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग देंगे तो हम डायरेक्ट भाग देने पर 1.38 KCL ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास देखिए पी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, उसका 142 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 142 नंबर का। हाउ मच हीट द ऑब्जर्व बाय द कॉपर इनटू गेट वेटिंग फॉर 400 kg इन हीटेड फ्रॉम, यहाँ पे देखिए 40 डिग्री टू 72 डिग्री एंड द पर्पस ऑफ द फॉर्जिंग। ठीक है, फॉर्जिंग के लिए उपयोग किया गया है। फॉर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे को पंड द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा की अवशोषित की जाती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा इतनी दिया 0.09।
इसमें भी सेम प्रोसेस है, मैं डायरेक्ट आपको सूत्र के माध्यम से कर दूंगा तो भी बढ़िया रहेगा। इसका डायरेक्ट मैं सूत्र लगा के हल कर देता हूँ, है ना। इसमें आपको निकालने के लिए बोला है कि ऊष्मा की आवश्यकता कितनी होगी, तो वो चीज़ें निकालना है। ऊष्मा की आवश्यकता, इसको हम Q के माध्यम से प्रदर्शित करें तो Q बराबर होता है M इंटू S इंटू डेल्टा T। तो M बराबर आप लोग के पास दिया है 400 किलो, तो ये 400 किलो निकाल लिया। S बराबर आप लोग के पास दिया गया है, S का मान आपके पास देखिए, विशिष्ट ऊष्मा को हम S के द्वारा दर्शाते हैं और ये S बराबर आया है 0.09। और डेल्टा T आप लोग को घटाना है कि भाई 72 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 32। तो ये हमारे पास 32 डेल्टा T का मान। इन हम सबका अगर गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा वो आप लोग गुणा करेगा। तब तक में अब सबका हम गुणा करेंगे तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। अगर 32 में हम 32 में 400 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो हम पीछे लगा लेंगे, 4 दूना 8 और 4 3 12। इसमें आपको 0.09 का गुणा करना है। गुणा करेंगे 0.09 का तो आ जाएगा ये 1152 KCl। तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए। तो ये वाला हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगले वीडियो के लिए डटे रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।